जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वे इतना अनोखा चरित्र है कि उनकी तुलना तो किसी से की नहीं जा सकती। ऐसा अद्भुत चरित्र है कि क्या कहा जाए। तो आज जिनका चरित्र श्रवण कराएंगे उनका नाम भी भक्तमाल जी में वर्णित नहीं है। उनके नाम की जगह एक विशेषण जोड़ा गया है केवल, अंतर्निष्ठ नृपाल। ऐसा राजा जो अंतर्निष्ठ था, जिन्होंने अपनी भक्ति को इतना गोपनीय रखा कि किसी को भी पता ही नहीं चला कि वे भक्त हृदय है। बिल्कुल गुप्त भक्त थे वे राजा। ऐसे अद्भुत कथा है इनकी कि क्या कहा जाए। भक्ति की ध्वजा अर्थात कंठी तिलक कुछ धारण नहीं करते थे वे। स्वरूप को देखिए कोई कह ही नहीं सकते थे कि ये कहीं से भक्त है, वैष्णव है। केवल राजा की तरह रहते थे, विमुखों की भांति रहते थे, लेकिन हृदय में भारी प्रेम रखते थे ठाकुर जी से। जैसा कि शास्त्रों में भी आज्ञा है, गोपनीयम 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 च सर्वदा, अर्थात भगवत तत्व को सदा परम गोपनीय रखना चाहिए। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो क्यों प्रकट किया जाए, यही उनका भाव था। जैसे कि शुकदेव जी ने भी इतने बड़े भगवत पुराण में एक बार भी स्पष्ट रूप से श्री राधा नाम नहीं लिया, क्योंकि अपनी भक्ति को गोपनीय रखना चाहते थे। ऐसे ही थे ये राजा, जो सब तरह से अपने भावों को गुप्त रखते थे। इतना गोपनीय रखते थे कि कोई तिलक, कोई चिन्ह भी धारण नहीं करते थे, जिससे कहीं किसी को पता ना लग जाए कि हम भक्त हैं। ऐसा भाव रखते थे वे। इतना गोपनीय भक्त थे, अंतर्निष्ठ भक्त थे वे। और सही भी है, यदि आंतरिक भक्ति का अभाव हो तो केवल तिलक कंठी धारण करना उचित भी नहीं, लेकिन यदि सच में हृदय में भक्ति है तो धारण करने में आपत्ति भी नहीं। इसमें एक दृष्टांत आता है कि एक गांव में एक वैष्णव संत थे, जिन्होंने सत्संग से सब लोगों को वहां वैष्णव बना दिया। परंतु एक बार वहां कोरे ब्रह्म ज्ञानी पहुंच गए। अब देखा कि लोग तो यहाँ बड़े भक्त हैं, सेवा पूजा कथा कीर्तन मग्न रहते हैं इन सब में। तो ज्ञानी जी ने उपदेश देना स्टार्ट किया और कहा, आप लोग क्या फालतू के प्रपंच में पड़ते हो? अरे इस घट में ही, हमारे शरीर में ही गंगा जी भी है, यमुना जी भी है, राम जी कृष्ण जी सब इसी में तो बसते हैं। तो क्यों ये सब दिखावा आडंबर करते हो? क्यों तिलक कंठी धारण करते हो? अपने हृदय में ही चिंतन करो, सब यहीं पे है, सब जीवन मुक्त हो जाओगे। अब सब ने वैष्णव संत को बोला कि ये सब क्या उपदेश दे रहे हैं। संत ने सोचा कि इन्हें सही मार्ग पे लाया जाए, उपदेश भी दिया, लेकिन ज्ञानी जी तो कुछ मानने को तैयार नहीं। तब तो उन वैष्णव संत ने ठान लिया कि अब इन्हें सही मार्ग पे तो लाना पड़ेगा। गर्मी का दिन था, उन्होंने अपने घर पे भिक्षा के लिए ज्ञानी जी को बुलाया। खूब सुंदर सुंदर पकवान बनवाए, चरपरा, हर तरह का तीखा मीठा सब तरह के पकवान खूब सुंदरता से परोसे गए। सब पकवान तो रखे, केवल जल नहीं रखा। अब ज्ञानी जी तो बढ़िया से भोजन पाने में जुट गए। और यहाँ उन्होंने, संत भगवान ने खूब सुंदरता से भोजन परोसकर उस रूम के कमरे को बाहर से बंद कर दिया, स्वयं नीचे चले गए। अब थोड़ी देर में भोजन पाते पाते ज्ञानी जी को प्यास लगी, लेकिन जल तो था ही नहीं वहां पे। तो अब तो वे व्याकुल कि अरे कहीं से जल मिल जाए, जल मिल जाए। खूब आवाज़ें दे वैष्णव को, अरे महाराज जल तो दे दो, जल नहीं है। तब तो संत ने कहा, अरे महाराज जी, आपके तो घट में ही, शरीर में ही गंगा जमुना सब विद्यमान है, तो वहीं से पी लीजिए ना, क्यों कलेश कर रहे हो इतना। ज्ञानी जी ने कहा, अरे भैया ये तो केवल कहने की बातें होती हैं, प्यास बुझाने के लिए तो सच्ची का जल चाहिए ना, जल्दी से जल पिलाओ वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उन्होंने आके उन्हें जल पिलाया और उपदेश दिया कि केवल ज्ञान का विज्ञापन छोड़ दो, हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो, तभी कल्याण होगा। तब उन्हें समझ में आया कि कोरे ज्ञान से कुछ नहीं होता, ठाकुर जी की भक्ति ही सर्वोपरि है। ऐसे ही ये राजा थे। इन्हें लेकिन लगता था कि हृदय में ज्ञान है, हृदय में भक्ति भी है,
तो दिखाने की जरूरत क्या है, सबसे छुपा के रखो, किसी को पता ना लग जाए हम भक्त हैं। राजा ने तो ऐसा प्रेम छिपाया कि अन्य की क्या कहे, उनकी पत्नी अर्धांगिनी तक नहीं जान पाई कि मेरे पति भक्त हैं। वे तो सदा दुखी रहती थी कि कैसे विमुख से मेरा विवाह हो गया, क्योंकि कोई भी भक्त हो वो नरक का यातना सहने को तो सहज तैयार हो सकता है, लेकिन अभक्त का संग, उसका मुख देखना भी उन्हें मंजूर नहीं। तो रानी बहुत दुखी रहती थी कि कैसे अभक्त से मेरा विवाह हो गया। हे ठाकुर जी, कुछ करो, थोड़ी भक्ति प्रदान करो। बहुत कष्ट होता था रानी को राजा के साथ रहने में, लेकिन राजा के हृदय की कोई नहीं जान पाता था। उनका तो कहना था, जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। यही उनका मानना था। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरक देखिए प्रेम राखिए गोए। कि ऐसा सुमिरन करो कोई जान ही ना पाए, सब प्रेम अपने अंदर भर कर रखो। इसी पथ पे राजा चलते थे। परंतु अब एक समय की बात, रात्रि का समय, सब विश्राम में थे, सो रहे थे। जैसे कभी महाराज के समय श्री कृष्ण जी के अंतर ध्यान हो जाने पर श्री राधिका जी अत्यंत विरह व्याकुल होकर क्रंदन करने लगी। हा नाथ, हा रमन, हा महाभुज, तुम कहाँ हो? मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र मुझे अपना सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। तैसी ही कुछ स्थिति राजा की हुई। रात्रि में स्वप्न में न जाने ठाकुर जी के क्या दर्शन हुए, क्या विरह व्यापा। राजा भी विरह में ऐसे ही विलाप कर उठे। राजा को स्वप्न में इतना विरह वेदना का अनुभव हुआ कि आर्त स्वर से जोर से पुकार उठे, हा विहारी, और ऐसा नाम मुख से निकला। अब रानी तो भक्ता थी ही, जैसे ही इतना आर्त स्वर से भीगा हुआ नाम सुना, रानी जग पड़ी। देखा कहाँ से आवाज आई, तो राजा के शरीर में भक्ति के सभी चिन्ह, अश्रु, कंप, पुलक, सब रोंदे खड़े हुए हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ विहारी कह के पुकार रहे हैं। जो अष्ट सात्विक लक्षण होते हैं भक्ति के, वो सब राजा में प्रकट दिखे। पहचान गई कि ये तो विरह के कारण ये नाम निकला है, ठाकुर जी का नाम पुकार रहे हैं, कोई उच्च भक्त है ये तो, तभी तो इतने विरह व्याकुल होकर ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। तब मन में भारी ग्लानि कि मैं तो कभी राजा को समझ ही नहीं पाई। राजा इतने भारी भक्त हैं। जैसे कभी भरत जी जब राम जी का नाम लेके श्वास लेते थे चित्रकूट में, तो सब और सभी लोग प्रेम के सागर में डूबने लगते थे। इतना प्रभाव था उस एक नाम में, क्योंकि भक्त के हृदय से निकला था। वैसे ही आज राजा के मुख से जो नाम निकला, उसमें इतना प्रेम भरा था कि रानी उस प्रेम के सागर में डूब गई थी। और अब रानी के में भी वही सब अश्रुकंप हो गया था। वे शरीर से वहां तो बैठी थी, लेकिन प्रेम सागर में डूबी हुई थी। जैसी राजा की स्थिति थी, वैसा ही अनुभव उन्हें भी होने लगा था। तो समझ गई थी कि राजा जरूर कोई बहुत बड़े भक्त हैं। और अब तक तो रानी समझती थी कि राजा विमुख है, तो मृतक ही मानती थी उन्हें। उनके लिए वो राजा जीवित नहीं थे, क्योंकि जीवित तो वही होता है जो भक्ति करे। कभी राजा को वो ठीक से मानती ही नहीं थी कि ये कोई जीवित है। ठीक है, विवाह हो गया तो निर्वाह कर रही थी केवल। लेकिन आज जब पता लग गया कि राजा तो भक्त है, तो मानो राजा को एक नया जन्म मिल गया हो, ऐसा इन्हें प्रतीत हुआ। तो जन्म के समय पे उत्सव मनाना चाहिए। सवेरा होते ही राजा का जन्मोत्सव की तैयारी की रानी ने। खूब सुंदर सब साज सज्जा की, बधाइयाँ बांटी, बहुत बड़ा उत्सव किया। अब राजा परेशान कि ये क्या, इतने उत्सव तो मनाती रहती है रानी, लेकिन आज कौन सा उत्सव है, इतनी क्यों प्रसन्न है, आज तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अंतर्निष्ठ तो भक्त थे ना, ठाकुर जी के उत्सव तो पता थे उन्हें, बेशक कभी जताते नहीं थे।
तो सोच रहे आज कौन सा उत्सव है, क्यों इतनी प्रसन्न है रानी। पूछवाया गया रानी से, गए रानी के पास कि आज कौन सा उत्सव है, क्यों हर समय महल में उत्सव ही मनाती रहती हो और कोई काम नहीं है। तब रानी ने कहा, आज तो ठाकुर जी का उत्सव नहीं है, आज तो आपका जन्मोत्सव है। राजा हैरान, अरे हमारा जन्मोत्सव तो नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? हमारा तो जन्मोत्सव जा चुका है, कौन सा जन्मोत्सव मनाने की बात कर रही हो? तब तो रानी प्रेम विह्वल और राजा से कहा कि अब और ना बनिए, हम जान गए हैं आप कितने बड़े भक्त हैं। राजा हैरान कि रानी क्या कह रही है, हमारा भेद कैसे खुल गया। तब रानी ने बताया कि रात को आपके मुख से हरि नाम सुना हमने, हमें पता लग गया आप कितने बड़े अंतर्निष्ठ भक्त हैं, अब छिपाने से कोई लाभ नहीं। तब तो राजा खड़े खड़े वही गिर पड़े। अरे ये क्या हो गया, भगवत नाम हमारे मुख से निकल पड़ा। उनके लिए तो नाम प्राण के समान था, जिन्हें वो हृदय में छुपा कर रखते थे। राजा ने 3 बार पूछा, क्या मेरे मुख से भगवत नाम निकला? रानी ने 3 बार हाँ कहा, हाँ आपके मुख से भगवत नाम निकला। तब तो राजा बहुत व्याकुल, जैसे कभी राजा दशरथ जी ने अपने पुत्र श्री राम जी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया, वैसे ही आज राजा, उनके तो प्राण ये भगवान नाम ही था, और आज उस नाम से वियोग हो गया। जिस नाम को अपने हृदय में संभाल के रखते थे, आज वो नाम हृदय से बाहर आ गया, मानो शरीर से प्राण बाहर आ गए हों। तो अब राजा से शरीर नहीं संभाला गया, और ये सुनते ही कि हमारे मुख से हा विहारी जी, मेरे ठाकुर का नाम निकल गया मेरे शरीर से, मेरे हृदय से, राजा ने तत्काल अपने प्राण त्याग दिए। क्योंकि भक्ति ही तो उनके जीवन थी, उनके प्राण थे, वही प्रकट हो गई, वही बाहर निकल गई। सबको पता चल गया हम भक्त हैं, अब कैसे रहा जाए। तुरंत प्राण त्याग दिए उन्होंने। राजा दशरथ जी ने राम जी के वियोग में प्राण त्यागे थे, और इन राजा ने नाम के वियोग में अपने प्राण छोड़ दिए। अब तो सर्वत्र हाहाकार, ये क्या हो गया, राजा कैसे गिर गए, क्या हो गया राजा को, कहीं मूर्छित तो नहीं हो गए। पता चला तो वैद्यों को बुलाया, सब देखा गया तो राजा तो जीवित ही नहीं, प्राण पखेरु उड़ गए राजा के। अब तो रानी बेहाल, अति विह्वल दशा हो गई, बार बार विचार करने लगी, शोक करने लगी कि कैसे महान प्रेमी थे मेरे पति, मैं कभी नहीं समझ पाई उन्हें, इनका प्रेम का रहस्य थोड़ा भी नहीं जान पाई। बहुत दुख हो रहा है रानी को कि मैंने अपने पति को कितना गलत समझा। सुध बुध खो बैठी रानी, संसारिक विचार आदि सब भूल बैठी, भाव राशि में डूब गई, अन्न जल का परित्याग कर दिया, दिन रात अपने पति देव का ध्यान करती, यही सोचती कि हम कैसे नहीं पहचान पाए कि ये भक्त हैं। और भक्त ही नहीं, इतने बड़े भक्त हैं कि नाम से वियोग से इन्होंने प्राण त्याग दिए। कितने प्रेम में भर कर रात्रि में नाम पुकारा था, और उसी नाम के वियोग में प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसा तो कभी नहीं सुना गया। ठाकुर जी के वियोग में तो प्राण त्यागे जाते हैं, लेकिन नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। कैसे महान प्रेमी भक्त थे मेरे पति, हम कभी नहीं समझ पाए उन्हें। अब तो पति भगवान के महाविरह में रानी की व्याकुलता बढ़ती जाए, विरह बढ़ता जाए अब रानी का। और उसी विरह में एक दिन रानी ने भी प्राणों का त्याग कर दिया। भक्ति का स्वरूप रस की खानी है, उसका कोई कैसे वर्णन कर सकता है। जिस भाग्यशाली के हृदय में ये प्रकट हो जाती है, वही इस रस को समझ सकता है, उस रस में डूब सकता है। प्रेम भक्ति के सामने बुद्धि चित्त कुछ काम नहीं करते। कोई नहीं समझ सकता कि कौन से भक्त के हृदय में कब क्या भाव चलता है, कौन कैसा भक्त है। स्वरूप को देख के हम नहीं पहचान सकते कोई भक्त है कि नहीं है, कैसा भक्त है।
कुछ नहीं कह सकते। राजा के स्वरूप को देखिए, कोई नहीं कह सकता था वो भक्त है, लेकिन वो इतने बड़े महान भक्त निकले। तो ऐसे होते हैं ठाकुर जी के अनन्य अनुपम अनूठे भक्त। और ये सब हम ऐसे ही भक्तों के चरित्र को पढ़ने, सुनने और मनन करने से ही समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तभी स्वयं नाभा गोस्वामी जी ने भी कहा था, गाऊं राम कृष्ण को ना पाऊं भक्ति दाव को। जब उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी कि भक्त चरित्र लिखो, तब वे भी डर गए कि मैं राम जी कृष्ण जी का चरित्र तो लिख सकता हूँ, लेकिन भक्तों के चरित्र नहीं लिख सकता, क्योंकि भक्तों की गति ही समझ नहीं आती। कौन भक्त कब क्या कैसे सोचे नहीं कह सकते हैं। एक ही स्थिति को दो अलग अलग भक्त अलग अलग भावों से देख सकते हैं, और दोनों के भाव उच्चतम हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते भक्तों को। तो ऐसे ही आज ये अनुपम अनूठे भक्त ठाकुर जी के, जिनकी कथा आज हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को सुनाई। ऐसे दिव्य दिव्य भक्त होते हैं इनके, जिनकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आज इन्हीं अंतर्निष्ठ भक्त राजा के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।